जय हिंद व्यूअर्स, जय हिंद बच्चों। आवाज आ रही है? दो बच्चे हैं, जय हिंद बोलो भाई फटाफट से। आवाज आ रही है मेरी? आवाज ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। ठीक है, ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में एक चार्ट पढ़ा था। एक बार और उस चार्ट को हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहां हमने रीडिंग पढ़ा था। रीडिंग यानी कि माप। ठीक है, एक बार और मैं इसको देख लेता हूं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रोमर और केल्विन हमने देखा था। ठीक है, ये इसको कहते हैं सेल्सियस, सेंटीग्रेड भी इसको कहते हो। इसे कहते हैं फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और इसको कहते हैं रोमर। इसको कहते हैं रोमर, इसको कहते हैं केल्विन। ये चारों साइंटिस्टों के नाम हैं, वैज्ञानिकों के क्या है? नाम है, नेम है। ठीक है, और एलएफपी हमने क्या लिया था? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि निम्न बिंदु। निम्न बिंदु जहां पे बर्फ जमता है। यूएफपी अपर फिक्स्ड पॉइंट, उच्च बिंदु जहां पे पानी खौलता है। और एफआई हमारा फिक्स्ड इंटरवल, ये अंतराल हो जाएगा। ये इतनी चीजें मैंने बताई थी पिछली क्लास में। डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस ने ये कहा कि मेरे लिए जो बर्फ जमेगा वो कितने डिग्री पे जमेगा? तो 0 डिग्री पे जमेगा। किसने बोला था? सेल्सियस ने इस चीज को बोला था। तो सेल्सियस ने बोला था तो 0 यहां लिख दिया। यूएफपी 100 हो गया, ये हमारा 100 हो गया। फ़ारेनहाइट 32, 212, 180 घटेगा तो। अच्छा, एफआई क्या हो रहा है? जब हम यूएफपी में से, अपर फिक्स्ड पॉइंट में से जब हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट को घटा देते हैं तो हमें हमारा एफआई मिल जाता है। हमें क्या मिल जाएगा? हमें हमारा एफआई मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट, वापस जाते हैं इसको। हाँ, हमें हमारा एफआई मिल जाएगा। ठीक, रोमर ने ये कहा कि 0 से 80 है तो ये 80 है, घट के 80 में से 0 जाएगा, 80 हो जाएगा। इन्होंने बोला 273 और 373 है तो 100 इनका अंतराल हो गया। तो यहां तक मैंने बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, इसको आप इस चार्ट को नोट करेंगे। 2 मिनट समय मैं दे दे रहा हूं इसके लिए। ठीक है, रैंकिन भी होता है ना सर? बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन रैंकिन ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, रैंकिन को लिख दे रहा हूं, बट क्वेश्चन के मामले में वो इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि कैलकुलेशन उसका थोड़ा बड़ा होता है। लिखने को मैं यहां लिख दे रहा हूं, बिल्कुल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको आरएन से लिखा जाता है, रैंकिन भी होता है। ये होता है 492 और 672, ये भी 180 का मार्जिन आता है। अगर घटाएंगे 672 में से 492 को तो 180 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के मामले में रिच नहीं है ये। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक, यहां तक हो गया है। अब हम आते हैं इनके रिलेशंस को पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिलेशन को समझेंगे।
ठीक। रिलेशन क्या है? अब हुआ क्या कि सारे साइंटिस्टों ने 212 आएगा बेटा, 212 क्या है? 492 में 672 घटाओगे 180 ही तो आएगा, 212 कहां से आएगा? 672 है, 492 है, 17 9 8, कहां 212 आ रहा है भाई? क्या कर रहे हो? 17 9 8, 180 ही तो आएगा घट के। ठीक है, 212 नहीं आएगा, 180 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके रिलेशंस को हम थोड़ा समझ लेते हैं। रिलेशंस को समझेंगे यहां पे, उसको थोड़ा कुछ देर के लिए ऊपर में भेज देते हैं। रिलेशंस को समझेंगे। अब रिलेशन आप समझिए, सारे साइंटिस्टों ने फिर एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले के बाद आपस में एक रिलेशन बना। तो मेन फार्मूला हमारा ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो आपका ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये रहा, रीडिंग माइनस LFP अपॉन FI इजकल टू कांस्टेंट। ये आपका मेन फार्मूला है, रीडिंग माइनस LFP अपॉन FI इजकल टू कांस्टेंट। रीडिंग का मतलब होता है माप, LFP मतलब निम्न बिंदु, FI मतलब अंतराल फिक्स इंटरवल, बराबर क्या हो गया? बराबर यहां पे नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है। अब इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? ठीक है, इसका फायदा, इसका बेनिफिट क्या है कि सारी चीजें, सारी रीडिंग आपस में क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी, आपस में मर्ज हो जाएंगी। इसको लिखो। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, अब समझिए, अब रीडिंग अगर डिग्री सेल्सियस था तो डिग्री सेल्सियस के LFP कितना था? 0 था। फिक्स इंटरवल कितना था? 100। अच्छा, वहां से लेंगे तो हमको ज्यादा बेहतर अब बताने में आएगा। जब पहुंच जाते हैं शुरुआत पे आते हैं। अब आइए यहां पे, यहां से ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है। अब यहां से आप समझिए इस चीज को, एक एक फ्रेम को समझिए। देखिए, अगर हमने यहां पे रीडिंग क्या लिया? डिग्री सेल्सियस लिया। ठीक है, अगर हमने रीडिंग जो है डिग्री से, एक मिनट इसको थोड़ा बदल लेते हैं। अगर हमने रीडिंग क्या लिया? डिग्री सेल्सियस लिया। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस के लिए LFP हमारा कितना होगा? लोअर फिक्स पॉइंट देखो कितना होगा, निम्न बिंदु 0 है तो यहां 0 लिखेंगे, और नीचे हमें क्या लिखना है? FI लेना है। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या था? माप माइनस निम्न बिंदु बटे अंतराल, यही फार्मूला था, बराबर नियतांक कांस्टेंट, यही फार्मूला था। तो अंतराल बटा कितना है? यहाँ पे 100 है, तो 100 ले लिया, बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? फिर हमने फॉरेनहाइट अगर रीडिंग लिया, फॉरेनहाइट के लिए निम्न बिंदु कितना है? 32 है, तो ये 32 ले लिया, और अंतराल कितना है? 180 है, 180 ले लिया, बराबर क्या लिया? कांस्टेंट। फिर हमने रोमर को लिया, रोमर के लिए निम्न कितना है? 0 है, निम्न कितना है? 0 है, और अंतराल कितना है? इंटरवल हमारा कितना है? इंटरवल हमारा 80 है, तो हमने 80 लिखा, बराबर कांस्टेंट लिया। और फिर केल्विन को लिया, केल्विन के लिए निम्न हमारा 273 है, 273 है, और ये 100 है, बराबर कांस्टेंट हो गया। और फिर रैंकिन,
रैंकिन के लिए छोटा या 492 हो गया, 492 हो गया, और अंतराल कितना है 180 का है, 180 बराबर हमारा कांस्टेंट आ गया। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे हमने इनको लिया। अब सब में आपको क्या दिख रहा है, सब में आपको क्या दिख रहा है, सब में आपको कांस्टेंट दिख रहा है। देखिए जितने हैं सब में क्या आपको दिख रहा है, सब में कांस्टेंट दिख रहा है, तो सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सब में तो कांस्टेंट ही दिख रहा है, तो सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक फार्मूला आपको क्या मिलेगा, C माइनस 0/100 ये बराबर किसके होगा, इसके F माइनस 32/180 ये बराबर किसके होगा, R माइनस 0/80 ये बराबर किसके होगा, K माइनस 273, K माइनस 273 है ये, K माइनस 273/100 फिर है Rn माइनस 492/180। तो ये पूरा का पूरा एक रिलेशन हमको मिल गया सबका। अब यहां कहीं से किसी का भी निकाल सकते हैं। ये क्या है, C/O, C/O क्या लिखना है, नहीं C/0 नहीं लिख सकते हैं। ये मेन आपका आया, बस इसको पकड़ लोगे काम खत्म, सामने आने दो इसको, यही है। इतनी मेहनत के बाद ये चीज आपको मिलती है, ठीक है। अब देखो ये आपने पढ़ा होगा, काफी बार स्कूलिंग लेवल पे पढ़ा होगा, C/100 F माइनस 32/180, ठीक है। छोटी क्लास में भी ये है। आज ये पता चल गया होगा कि ये डेवलप कहां से हुआ, ये आया कहां से, ठीक है। डेवलप कहां से हुआ, आया कहां से। C/100 लिख सकते हो, बिल्कुल C/100 लिख सकते हो, क्योंकि 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। R/80 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है। जैसे मान लिए मैंने प्रश्न दिया, अब पहली कैटेगरी का जो प्रश्न आएगा बिल्कुल आसान सा, पहली कैटेगरी होगी कि चेंज करवाएगा, चेंज कराएगा। इसमें कुल आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन की जो टोटल कैटेगरीज है, उन सारे क्वेश्चन की जो कंप्लीट कैटेगरीज हैं वो हैं टोटल 5। टोटल 5 कैटेगरी में इसमें आता है क्वेश्चन, पांचों को मैं बताने जा रहा हूं। पहली कैटेगरी में वो बहुत साधारण सा पूछा, मान लो उसने कहा चेंज 50 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। बहुत साधारण सा ऐसा प्रश्न किया, 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, अब सीधा ये फार्मूला लिया, C/100 बराबर F माइनस 32/180। 0 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब 50 डिग्री सेल्सियस को बदलना है तो बेटा C की जगह क्या लिखेंगे, 50, और F माइनस 32/180। 50 गुना 100, 2 9 18, तो 90 बराबर F माइनस 32, विच इंप्लाई दैट F बराबर 90 प्लस 32, 9 3 12, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है। तो बहुत आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, फार्मूला मालूम है, फटाक से रखा, उसको चेंज कर लिया। विद इन 1 मिनट ये बनने वाले सवाल होते हैं। तो 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हमने बदल दिया। अब चलिए एक प्रश्न तुम लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, चैट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना।
क्वेश्चन मेरा है, फार्मूला मेरे ख्याल से अब तक सब लोग लिख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, चेंज 40 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रोमर एंड केल्विन। चेंज 40 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रोमर एंड केल्विन। इसके लिए 2 मिनट समय ले लो और मुझे आंसर बताओ। देखते हैं किसका आ रहा है। 2 मिनट समय ले लो, इसके आंसर को बताओ। दो मिनट समय दिया है, बनाएंगे सभी। किसी का आंसर नहीं आया भाई? किसी का नहीं बना क्या? 104। 104 कितने का आया? मेरे ख्याल से ये आएगा फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट का 104 तुम्हारा निकला होगा। हाँ बिल्कुल, फ़ारेनहाइट में 104 आया होगा। चलिए, समय ओवर हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है। अब देखते हैं कैसे करना है इसको। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। सबसे पहले फ़ारेनहाइट को देख लेते हैं। C/100 बराबर F-32/180। C हमारा 40 हो गया, F-32/180। ये कटा, ये कटा, 18 चौक 72, F-32, F कितना हो गया? 72 + 32। बिल्कुल 104 जिनका भी आया है वो बिल्कुल राइट है। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आप लिख सकते हैं। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो गया, ठीक है। फ़ारेनहाइट रोमर सब में डिग्री लगाना है, केल्विन में केवल नहीं लगेगा, केवल केल्विन में नहीं लगेगा। 64 32 3 64 नहीं आएगा भाई अभिषेक, 64 गलत है, मिलाते जाना। रोमर को देख लो, रोमर भी आसान है। C/100 R/80, यही दोनों में रिलेशन था, C और R में रिलेशन यही था। C हमारा 40/100, R/80। तो काट देते हैं, इससे ये कटा, इससे 8 का 32। रोमर में 32 आएगा, कोई डाउट नहीं है। ये 32 डिग्री रोमर आएगा, 32 डिग्री रोमर ही आ जाएगा। 32 डिग्री रोमर, 32 मेरे ख्याल से आ रहा होगा, बिल्कुल रोमर में 32 आएगा। केल्विन में पता कर लेते हैं, केल्विन में देखते हैं कितना आ रहा है। केल्विन में K-273/100 C/100। तो ये कट गया। केल्विन में निकालने के लिए C में केवल 273 को ऐड कर देंगे, यानी कि 40 में 273 को जोड़ देंगे। तो 3 7 4 11, 313 केल्विन आ गया। इसमें डिग्री नहीं लगाना है, केवल केल्विन ऐसे लिख देना है। 313 केल्विन होगा, बिल्कुल सही रितेश सिंह, 313 केल्विन। रितेश सिंह 813 नहीं है भाई, 313 है, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से चेंज वाले आ जाएंगे। चेंज वाले आप आसानी से बनाओ, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगली कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो कंपेयर वाला होता है। यहां कंपेयर कराएगा। एक क्वेश्चन मैं हर बैच से पूछता हूं और हर बैच में मुझे उसका आंसर जरूर मिल जाता है।
अभी तो आप लोग सामने नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन कर दे रहे हैं। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना इसका आंसर, मैं लिखूंगा और शायद यहां पे आंसर उभर करके आ जाए। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक बताते हैं? ये क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट gives the same reading? ठीक है, gives the same reading। अब चलिए मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक बताते हैं? -40, 40, 35 डिग्री या नन? इन्हीं में से बताओ क्या होगा। -273 नहीं होगा भाई रितेश सिंह, -273 परम शून्य ताप होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन होता है। मेरा क्वेश्चन दूसरा है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक बताएंगे। मेरे ख्याल से किसी को नहीं मालूम है इसका आंसर, जबकि ये कई बुक्स में तुमको मिलेगा। ये क्वेश्चन काफी बुक्स में मिलेगा, बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है। अभी भी अगर किसी को आ रहा है ऑप्शन बता सकता है। चलिए, मेरे ख्याल से किसी को मालूम नहीं है इसका आंसर। ए होना चाहिए रितेश, ए होना चाहिए। -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट आप लिख सकते हो। सवाल को समझिए, सवाल यह है कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसपे अगर थर्मामीटर आप डालोगे तो फ़ारेनहाइट में भी वही रीडिंग आएगी और डिग्री सेल्सियस में भी वही रीडिंग आएगी। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों में समान आ जाए। ठीक है, तो बनाते कैसे है? चलो ये तो रटी रटाई चीज है, अब बनाते कैसे हैं उसको समझ लीजिए। इसको बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका फिर से वही है, फार्मूला हमारा बेसिक है, आपको हर बार इसी फार्मूले का उपयोग करना है। बात आ गई समझ में? C/100 F - 32/180। अब आप समझिए कि किस ताप पर समान पाठ्यांक बताते हैं। सेम रीडिंग बता रहे हैं, तो सेम रीडिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, C की जगह पे भी X रख दो और F की जगह पे भी X रख दो, बस इसको हल कर लो। जो तुम्हारा आंसर आएगा वही रीडिंग होगा, वही समान पाठ्यांक होगा, सेम रीडिंग बताएगा। तो अब आते हैं, ये कटा 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 9x 5x 32 × 5, इसको इसमें घटाया 4x, 9 में से 5 गया 4, 32 × 5, 4 × 8 है 32, तो x कितना हो गया? -8 × 5 = 40, माइनस डिग्री -40 डिग्री आपका आ गया। अब इसको -40 को आप सेल्सियस लिख लो या फिर फ़ारेनहाइट लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप थर्मामीटर को डालोगे, फ़ारेनहाइट वाला भी डालोगे तो -40 ही बताएगा, और डिग्री सेल्सियस वाला भी डालोगे तो भी -40 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। तो ये आपकी रीडिंग सेम हो जाएगी। तो ए इज द राइट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं। रितेश सिंह का आंसर सही है। -40 पर डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट क्या बताते हैं? समान पाठ्यांक बताते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है, ये मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग बनाएंगे। किस ताप पर
डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री रोमर समान पाठ्यांक बताते हैं। पाठ्यांक बताते हैं। एट विच टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री रोमर गिव द सेम रीडिंग। बताइए, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री रोमर गिव्स सेम रीडिंग। गिव सेम रीडिंग किस ताप पर? बताइए इसको। इस बार डिग्री से फ़ारेनहाइट और रोमर का मैंने पूछ दिया है, रटना नहीं है। रट के आप जाएंगे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, -40 -40 रटा हुआ है, लेकिन आ गया क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट और रोमर आ गया तो फंसने वाला मामला हो जाएगा। तो इसको भी बनाए रहो। तरीका बता दिया है मैंने, मेथड बता दिया है। चलिए 1 मिनट समय मैं देता हूं, देखते हैं किसका आ रहा है। 25.6 मेरे ख्याल से नेगेटिव में आएगा। रितेश एक बार चेक कर लेना, नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। फिलहाल इसको देख लो, F-32/180 और R/80। बस आप यहां पे x रखेंगे और यहां पे x रखेंगे। अब आप हल कर लीजिए, आपका आंसर सामने होगा। ये कटा 2 9 18, 2 चौका 8, 4x - 32 × 4 बराबर 9x। तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 3 12, हाँ 128 और 5x। x बराबर -128/5। 128 में 5 को डिवाइड करते हैं। 5 दूना 10, 50 25, 5 छके 30, -25.6, -25.6। अब इसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लो या डिग्री रोमर लिख लो। बिल्कुल -25.6 बेटा। अभिषेक कुमार पांडे, गौरव उपाध्याय, नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव आएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहां पे 2 स्थितियां ऐसी आएंगी जो आपको फंसाएंगी, आपको पजल्ड कर देंगी। एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाओगे कि यार करें तो करें क्या, आपको परेशानी में डाल सकती हैं। ठीक है, उससे कैसे उबरना है वो बता दे रहे हैं। जैसे देखो, जैसे सवाल आया कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री रोमर समान पाठ्यांक बताते हैं। ठीक है, सेम रीडिंग किस पे देंगे? डिग्री सेल्सियस और डिग्री रोमर इस बार लिया। अब ये फंसाने वाला मामला हो गया। क्यों? क्योंकि देख लो, तुमने फार्मूला लिखा और x लिखा, तो बेटा जो निकालना है वही कट जाएगा। देखो, जो निकालना है वही कट जाएगा। तो फिर निकालोगे क्या? समीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा कि जो निकालना है वही क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ये विकट समस्या आ जाएगी। तो देखो, ये फंसाने वाली चीज होती है डिग्री सेल्सियस और रोमर। आप एग्जाम में इसको लिखोगे, तरीका बिल्कुल वही है। आप दोनों और एक्स करेंगे, आपका एक्स ही खत्म हो जाएगा। बस अब पजल हो जाएगा कि आंसर लिखे तो लिखे क्या, क्योंकि जो निकालना है क्या वही कट जा रहा है। तो भैया इस समस्या का समाधान क्या है? ये एक प्रॉब्लम है। इस समस्या का समाधान क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? रितेश सिंह, समाधान क्या है? बिल्कुल आ रहा हूं मैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या समाधान क्या है? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा एक चार्ट बनाना है और यहां डिग्री सेल्सियस और डिग्री रोमर लिखना है। ठीक है,
जो भी आपसे दो ही पूछेगा, जो भी दो पूछेगा उसको ऐसे चार्ट में लिख लेना, ठीक है। और यहां आप एलएफपी लिखना और यहां यूएफपी लिखना। समझ में आ गई बात? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, निम्न बिंदु और उच्च बिंदु, यही करना होगा हर बार अगर ऐसी स्थिति आती है तो डिग्री सेल्सियस में एलएफपी कितना था? 0, इसमें भी 0 था। इसमें यूएफपी कितना था? 100, और उसमें अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना था? 80 था। अब बात आ गई समझ में? अब आप देखिए कि एलएफपी यूएफपी में कौन सी चीज मैच कर रही है, कौन सी चीज टैली कर रही है। तो आप देखेंगे कि इसका भी एलएफपी और इसका भी एलएफपी, दोनों का एलएफपी क्या है? सेम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो भैया 0 डिग्री सेल्सियस आप लिख लो या फिर 0 डिग्री रोमर लिख लो, बात तो बराबर ही पड़ेगा। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर बाई चांस x कट जा रहा है, किसी भी हाल में अगर x कट जा रहा है, तो आपको ऐसा चार्ट बना लेना है, एलएफपी यूएफपी चेक करना है। अगर दोनों में से कोई भी या तो यूएफपी टैली कर जाए या एलएफपी टैली कर जाए, वही आपका आंसर माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इस सवाल का जवाब क्या होगा कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और रोमर समान पाठ्यांक बताते हैं? तो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल है, 0 डिग्री ही ऐसा है जो कि दोनों के लिए सेम है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी चार्ट से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन में ऐसी समस्या आएगी, वो भी बता दे रहे। एक और प्रश्न में ऐसी समस्या आएगी। इस प्रश्न को देखो, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन समान पाठ्यांक बताएंगे? ठीक है, इस बार डिग्री सेल्सियस और केल्विन पूछा है। अब यहां भी समस्या आएगी, आपका यहां भी प्रॉब्लम आएगी। देखिए, C/100 K माइनस 273/100, तो ये 100 और 100 कट गया, 100 और 100 कट गया। अगर x रखेंगे तो x भी हमारा कट जाएगा। यहां भी वही प्रॉब्लम आ गई, यहां भी वही समस्या आ गई। तो समाधान क्या है? समाधान है इसका कि आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे आप। यहां डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, यहां केल्विन लिखेंगे, यहां एलएफपी लिखेंगे और यहां यूएफपी लिखेंगे। ठीक, डिग्री सेल्सियस में 0 होगा, केल्विन में 273 होगा और यहां यूएफपी 100 होगा, 373 होगा। क्या कोई भी चीज टैली कर रही है? यहां पे एलएफपी टैली कर रही है? नहीं टैली कर रही है। एलएफपी क्या है? एलएफपी टैली नहीं कर रही है। ये क्या बराबर है? नहीं, ये भी बराबर नहीं है। तो क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि दोनों सेम रीडिंग बताएंगे? तो नो टेम्परेचर, नो सच टेम्परेचर। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार रीडिंग सेम आ ही जाए, कोई जरूरी नहीं है। नहीं कर रही, समाधान बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो आपका ऑप्शन चौथा जो ऑप्शन आएगा ऐसे प्रश्न में, नन ऑफ दीज, तो आप किस पे टिक मारोगे? नन ऑफ दीज पे मारोगे, क्योंकि कोई ऐसा टेम्परेचर है ही नहीं जहां पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन इक्वल हो जाए। देखो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हो जाए। बात आगे समझ में? तो क्लियर है, जहां पे एक्स नहीं कट रहा है तो वहां तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। वहां एक समीकरण बनेगा, समीकरण बना करके एक्स का मान आपको बचपन से आप सीख चुके हैं, निकालना कैसे है वो आपको मालूम है। अगर कहीं एक्स कट जा रहा है तो आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट में ढूंढेंगे, अगर कोई टैली कर गया वही आंसर हो जाएगा। अगर टैली किया ही नहीं तब आपका नन ऑफ दीज पे आप टिक करेंगे, कोई टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा समय का क्या है। चलिए, टाइम मेरे ख्याल से ओवर होने वाला है, टाइम ओवर ही हो चुका है।
कल की क्लास में इसके आगे की कैटेगरीज को बताएंगे, तो कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे की जितने न्यूमेरिकल की कैटेगरी हैं वो बताएंगे। इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल के चांसेस आने के ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ थ्योरी लायक कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल का है वो मैं बता दूंगा, थ्योरी का चार्ट पीडीएफ भी लोड कर देंगे और यहाँ एक्सप्लेन भी कर देंगे, तो दोनों हो जाएगा आपका। पीडीएफ 1 से 2 दिन में हम इसको लोड कर देंगे। जय हिंद।